तो कैसे हैं आप? एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथमेटिक्स में। आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेटा कक्षा 9वीं अध्याय 6 रेखाएं और कोण से संबंधित प्रश्नावली 6.2। इससे पहले हम आपको अध्याय 6 से संबंधित परिचय प्रस्तावना वाला वीडियो क्लास हम आपको उपलब्ध करा चुके हैं और इसके बाद हमने 6.1 भी आपको कंप्लीट करवा दी है। बिल्कुल ठीक है। आज के इस लेक्चर्स में 6.2 को हम कंप्लीट करेंगे बेटा। एक एक क्वेश्चन को राइट करेंगे, समझेंगे और वहां पर कौन कौन से कॉन्सेप्ट का यूज हो रहा है वो सारी बातें आज के हम इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए तो समय को खत्म नहीं करते हैं, इसके पहले हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है हमारा बेटा, पहला ही क्वेश्चन दिया है, यदि ए बी समांतर सी डी, इसमें एक रेखा है जिसका नाम है ए बी। देखो ये है ए से बी रेखा, ठीक है, और वो समांतर किसके है? समांतर मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं आप पैरेलल है ना, पैरेलल है किसके? सी डी के। तो जो ए बी रेखा है वो सी डी के कैसी है? पैरेलल है। जब ए बी रेखा सी डी के पैरेलल होती है तो ये दिया हुआ, और ये कह रहा है कि सी डी पैरेलल है ई एफ। जो सी डी रेखा है वो ई एफ के समांतर। देखो अब ये तीनों रेखा ए बी सी डी और ई एफ, ये तीनों की तीनों रेखाएं कैसी है बेटा? समांतर रेखाएं हैं। और ये कह रहा है और यहाँ पे y अनुपात z, यहाँ पे एक कोण y है और एक कोण z है, इनका अनुपात देखा जाए तो 3:7 है। तो यहाँ पर x का मान आप निकालिए, मतलब इस कोण को बताइए कि क्या होगा। ठीक है, तो आप यहाँ देखोगे, मैं कुछ यहाँ पे सुधार कर रहा हूँ। देखो जरा पहले दिया क्या बोल कर लेते हैं, बहुत इजी, आप ध्यान से देखते जाइए समझ में आ जाएगा। ठीक है, दिया है क्या क्या दिया पहले तो ये समझ लो आप। पहले तो सर दिया है कि जो ए बी है वो समांतर है सी डी के, एवं दूसरी चीज दी है कि जो सी डी है वो पैरेलल है ई एफ के समांतर है। और ये दिया तो आप लिख सकते हो माना कि यहाँ इसको मान लो, इसको मान लो आप y बराबर मान लो भैया, y ये हो गया y का मान, ये हो गया z का मान, तो y बराबर मान लो 3 के। और अब एक क्या दिया हुआ है? एक दिया हुआ है सर z, तो z बराबर आप मान लो 7 के। ठीक है, ये कोणों को हमने मान लिया, ये y का मान हो गया और z का मान हो गया। आप यहाँ देखोगे कि ये जो जो आमने सामने कोण बनते, इसके आमने सामने कोण बनते वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते। तो हमें इसका मान निकाल, इसको हम दे देते हैं कोण 1, माना कि ये कोण नंबर 1 है। ठीक है, ये इसका शीर्षाभिमुख कोण है, जो अपोजिट डायरेक्शन में बनते हैं वो क्या होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ठीक है, और ये क्या कहलाते हैं? अंतः कोण। ये दोनों अंतः कोण हो जाएंगे। ठीक है, और ये दोनों भी अंतः कोण हो जाएंगे। ये दोनों कौन से कोण हो जाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। ठीक है, और ये हो जाएंगे एकांतर कोण, ये दोनों x और z। ठीक है, अब इनका यूज करके हमें सॉल्व करना, ये हमने मान लिया है। अब आप यहाँ देखोगे बेटा कि हमने y बराबर क्या माना? 3 के माना, और जब जो y बराबर क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि y बराबर कोण 1। क्यों? उसका रीजन दे दो आप। शीर्षाभिमुख कोण, कौन से कोण भैया? शीर्षाभिमुख कोणों से, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, मतलब शीर्षाभिमुख कोण जो एक दूसरे अपोजिट, ये वाला कोण इसका शीर्षाभिमुख, ये वाला कोण इसका शीर्षाभिमुख होगा। ठीक है, जो अपोजिट डायरेक्शन में बनते, विपरीत विपरीत एक दूसरे के विपरीत रहते हैं वो कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ये हो गया। अब आप यहाँ देखोगे कि एक रेखा जब हमने ली है, अब आप देखो कि एक रेखा में हमारी क्या दी, जो सी डी है वो समांतर किसके है? ई एफ के। जो ये सी डी रेखा है इस ई एफ के समांतर है। इस ई एफ के समांतर, तो आपको पता है कि अंतः कोणों का योग क्या होता है? 180 होता है। तो ये वाला कोण और ये वाला अंतः कोण बन रहे हैं। तो आप लिख सकते हो कि कोण 1 धन कोण z बराबर हो जाएगा 180। क्यों आ रहा है? ये कौन से कोण है? दोनों अंदर बन रहे हैं, तो अंतः कोण आप लिख दोगे यहाँ, अंतः कोण से, अंतः कोण की परिभाषा से, अंतः कोण से दोनों के क्या होगा? 180। अब आप यहाँ देखोगे कि कोण 1 है जो वो y के बराबर है। यहाँ पे देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू y, मतलब कोण 1 y के बराबर है। तो 1 की जगह पे आप y लिख सकते हो, y धन z बराबर 180 डिग्री हो गया। अब इसमें क्या कर सकते हो आप? y और z की वैल्यू रख दो। सर कैसे रखोगे सर y और z की वैल्यू? देखो अब यहाँ क्या दिया y और z की वैल्यू, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, करना तो करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं बनाना। ठीक है, अब यहाँ देखो आप y की वैल्यू क्या दी? 3 की, तो y की जगह पे लिख दिया मैंने 3 की, धन z की वैल्यू क्या दी है? 7 की, तो यहाँ लिख दीजिए भैया 7 की बराबर 180। दोनों को आप जोड़ो, 7 और 3 और 7 कितना हो जाएगा? 10 की, 10 के बराबर हो जाएगा 180। 10 से काट दो, 10 से कम 10 और 10 से कम 10 और ये हो जाएगा 18, है ना, 10 18 में 180। तो जो k का मान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा भैया? यहाँ आ गया k बराबर 10। k का मान क्या आ गया? सॉरी 18 क्या आ गया? 18। k का मान आ गया 18। अब हमें क्या करना है भैया? y
वाई और जेड की वैल्यू निकाल ली है। तो वाई और जेड की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास जो दिया ना वाई और जेड का मान दिया, रख दीजिए एवं कर दिया, और क्या दिया वाई बराबर 3 किया, देखो वाई बराबर 3 के, तो मान भरेंगे 3 गुणित 18, 18 दूनी 36 और 18 3 54 डिग्री आ गया। और क्या दिया जेड बराबर 7 के, तो 7 गुणित के का मान क्या है 18, और 18 सत्ते कितना होगा, 18 सत्ते गुणा कर लीजिए, 7 8 56 का 6 5 और 7 का 7 और 5 कितना होगा 12, 126 डिग्री। ये आ गया हमारा जेड का मान। ठीक है, अब हमें एक्स का मान निकालना है। एक्स का मान जे अंतः कोण है, देखो एक्स और वाई दोनों अंतः कोण बन रहा है, और अंतः कोण का 180 होता है, तो यहाँ से ले लो, आप लिख दो कि एवं एक्स धन वाई बराबर 180 डिग्री, किससे, अंतः कोणों से, लिख दो आप अंतः कोण से, अंतः कोण है ना, अंतः कोण से ले लिया हमने। तो एक्स का मान हमें निकालना, और वाई का मान क्या निकाला मैंने अभी 54 डिग्री निकाला सर, बराबर 180 डिग्री। 54 को आप पक्षांतर कर दो, इस साइड ले जाओ, तो एक्स बराबर हो जाएगा 180 ऋण 54 डिग्री, और एक्स बराबर 180 में से आप 54 हटाओगे तो 10 में से 4 गया 6, हाथ में आएगा 1, 8 में से 6 गया 2 और 1 का 26, 126 डिग्री आ गया हमारा एक्स का मान। और हमें यही लिखा, देखो बेटा, यदि ए बी पैरेलल है सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ, और वाई रेशियो जेड इज इक्वल टू 3:7 है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो हमने एक्स की वैल्यू को निकाल लिया। ये आ गया हमारा एक्स का मान क्या, 126 डिग्री। बहुत ही इजी और सरल तरीके से मैंने इसको निकाल दिया है, कोई भी कहीं परेशानी आपको नहीं जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इसको समझ लो। आपको अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से रिवर्स करके देखो आप, फिर उसको कॉपी में आप खुद से सॉल्व करके देखो, देखना नहीं कहीं आंसर को, खुद से करके देखो। एक बार नहीं आ रहा तो 2 बार देखो, आपसे जरूर पूरा क्वेश्चन बनेगा, आप अगर बार बार प्रैक्टिस करते हो तो। ठीक है, समझ गया ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, समझिए जरा इसको, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यदि ए बी समांतर है सी डी, जो ए बी रेखा है वो सी डी के समांतर है, तो बिल्कुल है। ठीक है, और एक कह रहा है कि जो जी ई डी है, आप देखोगे यहाँ से जी ई और डी, ये वाला कोण, ये कह रहा है कि 126 डिग्री है, तो ये दिया 126 डिग्री है। और ये कह रहा है तो आपको ए जी ई मतलब ये वाला कोण, कोण नंबर 1, और जी ई एफ मतलब ये तीसरा वाला कोण, और एफ जी ई मतलब ये वाला कोण। ये कोणों को हमें क्या करना है, एक कोण नंबर 2 और कोण नंबर 3, इन तीनों कोणों को हमें ज्ञात करना है। उनमें सिर्फ हमें दिया हुआ है जी ई डी की वैल्यू दी है भैया 126 डिग्री, और बाकी के ये कोण नंबर 1 2 और 3, ये तीनों कोण हमें निकालने हैं। चलिए इसको निकाल के हम दिखाते हैं, बहुत ही ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। चलिए समझ लीजिए इसको जरा, आप देखेंगे यहाँ पर पहले क्या दिया उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है उसको लिख लो आप। क्या दिया है, जो जी ई डी, आप देखोगे जी ई और डी 126 दिया, तो आप यहाँ लिख लो कि एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री, ये दिया है, आप यहाँ लिख लो दिया है, ये हमें दिया हुआ है, और आप सभी लोग समझ गए। ठीक है, क्या है दिया है बेटा। जब ये है तो आप देखोगे यहाँ पर जो ऐसा कोण बन रहा है और इसके विपरीत ये बन रहा है, मतलब कोण नंबर 1 और कोण नंबर ई, देखो कोण नंबर 1 और जी ई डी, ये वाला कोण, ये दोनों कैसे एकांतर कोण है, तो इन दोनों का मान बराबर होगा। तो आप लिख सकते हो कि ए जी ई का मान भी क्या होगा भैया, ए जी ई का मान भी 126 होगा। तो आप लिख सकते हो कि ए जी ई बराबर 126, किस वजह से, यहाँ लिख दो एकांतर कोण से, दोनों एकांतर कोण हैं, इसलिए दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे एकांतर कोण से। देखो ए जी ई ये हो गया, और जी ई डी देखो ये ऐसे बन रहा है, जो विपरीत बनते हैं कि यहाँ बनता है और एक ऐसे बनता है, ऐसे अंतर से, तो क्या कहलाते हैं एकांतर कोण, मतलब ये परस्पर बराबर होते हैं। सीसा भी वो कोण कैसे बनते हैं, ये एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा, तो दोनों बराबर होते हैं। और एकांतर कोण कैसे बनता है, ऐसे एकांतर कोण बनता है, दो रेखाएं होती है, एक जैसे बन रहा है, एक जैसे बन रहा है। ठीक है, तो ये एकांतर कोण कैसे होंगे भैया, बराबर होंगे ये वाले एकांतर कोण। ठीक है, अंतर से जो बनते हैं, इसलिए ये दोनों कैसे मैं बराबर लिख रहा हूँ एकांतर कोण की परिभाषा से। अब आप यहाँ देखेंगे बेटा कि जी ई एफ ये बना ले, देखो एंगल जी ई एफ धन एफ ई डी दोनों मिला के 126 है, तो लिख सकते हो एंगल एफ ई डी बराबर 126 डिग्री। ये कहाँ से आया, अभी हमने बताया आपको कहाँ से आया। अब यहाँ देखोगे आप, देखो एफ ई डी ये सीधा बन रहा है इतना कोण, ये 90 डिग्री का बन रहा है, कितने का बन रहा है, 90 का। तो आप यहाँ इसकी जगह 90 भी लिख सकते हो।
तो GEF प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 126। इसका पक्षांतर कर दो एक साइड, ये हो जाएगा GEF बराबर 126। इस धन के 90 साइड जाएंगे तो ऋण के 90 हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा। तो जो GEF की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी भैया, 126 में से आप 90 को घटाओगे, 6 का माना 16, 6 का 0 गया 6, 2 का माना 12 में से 9 गया 3, हंसलाई 1 है ना, 36 डिग्री। क्या आ गया भैया, GEF की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। अब आप इसमें देखो कि AGE, देखो यहाँ AGE मतलब कोण नंबर 1, ठीक है, AGE। और आप देखोगे FGE, FGE, ये दोनों कौन सी बन रहा है भैया, एक ही रेखा पर बन रहे हैं ये दोनों कोण, एक ही रेखा पर बन रहा है, मतलब कौन से कोण है, रैखिक युग्म है ये। जब एक ही रेखा पर, सीधी रेखा पर कोई दो कोण बनते हैं तो वो कहलाते हैं रैखिक युग्म। तो रैखिक युग्म से आप लिख सकते हो कि और AGE, आप यहाँ लिखोगे एंगल AGE धन एंगल FGE, कौन सा, FGE लिख सकते हो आप, FGE बराबर 180 डिग्री। कहाँ से, रैखिक युग्म से सर 180 आया है, क्योंकि दोनों एक ही रेखा पर बन रहे हैं, एक ही रेखा पर बनते हैं मतलब रैखिक युग्म है, ठीक है, 180 हो गया। अब यहाँ इसकी वैल्यू पता है क्या आपको, AGE की वैल्यू सर 126 है, यहाँ रख सकते हो आप 126 डिग्री धन FG का मान यहाँ से निकल आएगा। अब देखो ये दोनों के मान है तो FG करेगा, इसका पक्षांतर कर दो इस साइड, ये क्या बन जाएगा भैया, ये हो जाएगा हमारा कोण FGE बराबर 180 डिग्री ऋण 126 डिग्री, ठीक है, निकाल लिए। अब 126 डिग्री हो गया तो अब क्या कर, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, जो हमारे FG की वैल्यू आएगी, FG की वैल्यू 180 में से 26 गया 54, कितना आएगा 54। ये हमारे FG की वैल्यू आ गई, देखो FG की वैल्यू ये आ गई। और क्या चाहिए हमें, GEF, सर GEF की वैल्यू ये आ गई, सर GEF की वैल्यू। अब क्या बचा हमारा AGE, सर तो AGE की वैल्यू तो यहीं आ गई थी, ये AGE की वैल्यू आ गई, समझ गया ना। ये तीनों कोण बोला था और हमने तीनों के तीनों कोण बिल्कुल इजी सरल तरीके से निकाल दिए हैं। आपको भी कोई परेशानी नहीं गई होगी, बस आपको ध्यान से वीडियो को देखना है, क्वेश्चन को समझना है, हम कहाँ पर क्या बता रहे हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, उन कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान से समझना है। इस चीज को बिल्कुल आप समझ लो, है ना, जो मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है कैसे नहीं करना, ध्यान से पढ़ना, पूरा दिमाग वहां लगाना। जब क्वेश्चन में समझा रहा हूँ ना तो पूरा दिमाग आपका क्वेश्चन में होना चाहिए, ना कि यहाँ वहां की बातों में। मेरे मोबाइल में मैसेज आ गया, किसका आया है, इंस्टाग्राम पे मैसेज आया, ये काम नहीं करना है, सीधा सवाल पढ़ना है, ठीक है, समझना है अच्छे से। जैसे ही मैसेज की घंटी बजती है और तुम्हारे अंदर घंटी बज जाती है, तो तुम्हारे अंदर घंटी नहीं बजनी चाहिए, ठीक है। चलिए इसको कंप्लीट कर लो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, ये कह रहे हैं यदि PQ समांतर है ST के और कोण PQR, कोण PQR 110 डिग्री, तो मैंने 110 डिग्री ले लिया है, और कह रहे RST ये 130 डिग्री, तो इसको मैंने 130 डिग्री बता दिया। तो ये कह रहा है QRS मतलब ये वाला कोण, QRS का मतलब ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसमें क्वेश्चन में एक चीज दी है, आप देखोगे क्वेश्चन में लिखा है संकेत बिंदु R से होकर ST के समांतर एक रेखा खींचिए। R से होकर ST के समांतर, ST के समांतर, समझ रहे आप, किसके समांतर, ST के समांतर। चलिए तो ST के समांतर ये रेखा खींच लेते हैं हम, ये समांतर रेखा हमने खींच ली, समझिए आप, उसके समांतर एक रेखा खींचिए, तो हमने खींच ली। अब आप यहां देखोगे बेटा कि यहां पर दो कोण बनेंगे, ये कौन से कोण बनेंगे भैया, दो कोण, एक कोण बनेगा हमारा ये और एक कोण बनेगा हमारा ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण हमारे यहाँ पर बनेंगे, समझ गया क्या आप लोग, ठीक है। अब ये कोण बने, इसको चाहो तो आप नाम दो, जैसे मैंने यहाँ नाम दे दिया इसको M, क्या नाम दे दिया, इस बिंदु को मैंने M नाम दे दिया, ठीक है, क्या नाम दे दिया M। अब इस कोण को देखो, ये बन गया हमारा, इसको दे दो कोण नंबर, एक काम करते हैं इसको, ये 3 था, ठीक है, इसको दे देता हूं मैं 2, इसको दे रहा हूं मैं 2, इसको कोण नंबर दे दिया 3, और यहां पर जो बनेगा 110 के इस साइड, आप ध्यान देना कहां पर, यहां पर जो कोण बनेगा ये बनेगा कोण नंबर 4, और इसको जो 110 है इसको दे रहा हूं मैं कोण नंबर 5, और जो 130 है इसको दे रहा हूं मैं कोण नंबर 1। तो आप देखो ये हो गया हमारा कोण नंबर 1,
ये 2, ये 3, ये 4 और ये कोण नंबर हो गया हमारा 5। समझ गया क्या आप? अब इसमें आप देखो कि पहले हमने क्या किया, रचना की है भैया। तो अब यहाँ लिखोगे हल में रचना में जो आपने पहले क्या की है, आपने सर जो एस टी के समांतर एक रेखा खींची है। क्या खींची है? एक रेखा खींची है। तो आप लिखो कि रचना पी क्यू को बढ़ाने पर, क्या लिखोगे आप, पी क्यू को बढ़ाने पर यह रेखा, लिखो आप यहाँ पर पी क्यू को बढ़ाने पर, इस पी क्यू को बढ़ाया हमने आगे, पी क्यू को बढ़ाने पर एक रेखा, उसको बढ़ा रहे तो हमें क्या मिल रही है, एक रेखा एस टी को एम बिंदु पर, इस एस टी को एम बिंदु पर, है ना, रेखा एस टी को एम बिंदु पर, किस बिंदु पर, एम बिंदु पर, देखो उसको नाम हमने एम दिया है, एम बिंदु पर क्या करती है भैया, आप देख रहे हो, काटती है या प्रतिच्छेद करती है, एम बिंदु पर काटती है, मैं सीधा लिख रहा हूं, काटती है। ठीक है, देखो यहाँ काट ही रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है, काटती है। तो आप यहाँ पर देखोगे बेटा कि हमें एक चीज और यहाँ दी है, देखो दिया, क्या दिया है, यहाँ पर दिया है कि जो पी क्यू है वो समांतर है एस टी के, मतलब जो पी क्यू रेखा है वो इस एस टी की समांतर है। और जहां रेखाएं समांतर बनती हैं तो आपको पता है कौन से कोण बनेंगे भैया, संगत कोण और एकांतर कोण बनेंगे। तो इसमें ये कोण बराबर हो जाएंगे, ये कोण बन रहा है, ये कोण कौन सा बन रहा है, एकांतर, कौन सा कोण बन रहा है, एकांतर, ये एकांतर कोण बन रहे हैं। तो उससे आप लिख सकते हो कि जो कोण एक है वो बराबर होगा कोण, देखो यहाँ बाहरी कोण भी बन रही है, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि कोण एक है वो बराबर होगा कोण दो के, किसके बराबर होगा भैया, कोण दो के। किस वजह से, संगत कोण है सर, दोनों कौन से कोण है, संगत कोण है, एक साथ बन रहे हैं। देखो ये बन रहा है और इसी साइड विपरीत दिशा में ये बन रहा है, तो ये कौन से कोण होगा भैया, संगत कोण। अगर ये एक है तो ये दो बराबर, ये 130 है तो ये कोण भी कितना होगा भैया, 130 ही होगा सर, 130 ही होगा। संगत कोण से कोण एक बराबर हो गया कोण दो। अब आप देखोगे कि जो कोण दूसरा है, ये वाला कोण दूसरा, ये कोण दूसरा आप देख रहे हो ना, ये कोण दूसरा, और आप देखोगे जो कोण दूसरा है ये वाला, ये, एक मिनट, कोण दूसरा भी रेखे के बन रहा है, देखो यहाँ बन रहा है, ये सीधी रेखा में बन रहा, तो कोण 2 और 3 क्या होंगे, एक रेखे के युग्म बनाएंगे। जो रेखे के युग्म बनाएंगे वो कितने का बनेगा, 180 का बनेगा। ठीक है, कितने का बनेगा भैया, 180 का बनेगा। तो आप लिख सकते हो कि कोण 2 और कोण 3, या लिखो कोण 2 धन कोण 3 बराबर हो जाएगा हमारा 180। देखो एक सीधी रेखा पे बन रहा है, जब दो कोण एक सीधी रेखा पर बनते हैं तो क्या होते हैं भैया, वो रैखिक युग्म होते हैं। लिख दो आप रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से, ठीक है, रैखिक युग्म से बन रहा है कोण 2 और 3। ठीक है, तो इनका मान कितना हो गया, 180 होगा। अब आप यहाँ देखेंगे कि जो कोण 2 का मान है वो क्या है सर, 130 है, तो यहाँ रख दीजिए आप 130 डिग्री धन कोण 3 बराबर 180। अब हम 130 का पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा कोण 3 बराबर 180 डिग्री, ऋण का 130 डिग्री। तो घटाओगे तो क्या होगा, कोण 3 बराबर 80 में 130 घटाओगे तो 50 डिग्री आएगा। मतलब ये वाला कोण है भैया 50 डिग्री का आ गया सर हमारा कोण नंबर 3। कितने का आ गया, 50 डिग्री का आ गया कोण नंबर 3। अब आप देखो 4 और 5, देखो यहाँ पर ये 4 है और 5 है, यहाँ भी रैखिक युग्म बन रहा है। तो आप ले रहे हैं एवं कोण नंबर 4 धन कोण नंबर 5 भी सर कितने के बराबर हो रहा है, 180 के। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये दोनों कोण भी भैया एक सीधी रेखा पर बने हैं, इसी के जैसे ये बने सीधी रेखा पर। तो जो कोण सीधी रेखा पर बने होते हैं वो रैखिक युग्म होते हैं, और रैखिक युग्म कितने होते हैं, सीधी रेखा पे दो कोण बने हैं तो कहलाते हैं 180 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख दो आप रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से। अब रैखिक युग्म से अब कोण 4 और 5 का मान क्या दिया था, यहाँ लिख देते भैया, क्या दिया था, 4 का मान तो 110 दिया है, देखो ये, सॉरी 5 का मान कितना दिया है, 110 दिया है। देखो कोण 5 का मान 110 दिया है, तो यहाँ भरो कोण 4 धन 110 डिग्री बराबर 180। 110 को इस साइड ले जाओगे आप तो कोण 4 का मान क्या हो जाएगा, 180 ऋण 110 डिग्री। तो जो कोण 4 की वैल्यू हो जाएगी, कोण नंबर जो 4 है उसका मान क्या हो, 180 में से 10 गया 70 डिग्री। सर ये आ गया 70 डिग्री, 70 110 को जोड़ोगे तो 180 हो गया। अब क्या बचा हमारा, ये कोण नंबर 4 भी आ गया। अब यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, देखो यहाँ पे ये बन रहा है QMR बन रहा है। तो QMR और RMQ जो QMR और QRM जो भी बन रहा है QMR है ना, QMR क्या लिखोगे, एवं त्रिभुज, क्योंकि ये वाला कोण और हम निकाल ले बस खत्म कर दें तो क्या होगा, त्रिभुज QMR में आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो तीनों का हम 180 डिग्री, कौन कौन सा, कोण नंबर 4, यहाँ लिखेंगे हम कोण
3 धन कोण 4 धन कोण आर धन कोण आर बराबर 180 होता है सर। कोण 3 का मान 50 आया है, 4 का मान 70 है, आर का मान निकालना है बराबर 180। 50 और 70 7 और 5 12 होता है ना, 7 और 5 12 120 डिग्री, 120 डिग्री बराबर 180। ठीक है, तो आर का मान आप निकालोगे तो 180, 120 के साइड ले जाओगे तो ऋण के हो जाएंगे भैया, चिन्ह बदल जाते हैं। तो आर बराबर क्या होगा, 180 में से 120 गया, 180 में से 120 गया, कितना आ गया, 180 में से 120 गया तो हमारा 60 डिग्री। ठीक है, ये आर की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। कितना आ गया भैया, 60 डिग्री। जो आर का मान आया वो आ गया हमारा 60 डिग्री। और बिल्कुल इजी सरल तरीके से मैं आपको एक एक क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है, सीखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर चौथा, बहुत ही इजी, ध्यान से देखेंगे आप लोग। इसमें क्या दिया क्वेश्चन में, जरा देखिए। यदि ए बी समांतर है सी डी की, जो ए बी रेखा है वो सी डी के समांतर है। समांतर मतलब ऐसी तो रेखा जिनके बीच में समान अंतर हो, वो दूसरे से कभी ना मिले। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इसमें ए पी क्यू, आप देखेंगे ए पी क्यू मतलब ये वाला कौन 50 डिग्री, तो मैंने यहाँ 50 दे दिया। और कहिए पी आर डी ये वाला कौन 127 है, तो मैंने 127 दे दिया है। तो एक्स और वाई मतलब ये एक्स और इस वाई का मान निकालिए। तो बहुत इजी, मैं ध्यान आपको यहाँ बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए पहले क्या दिया हुआ है। आप यहाँ देखिए दिया है कि जो ए बी है, यहाँ पर क्या दिया है कि जो ए बी रेखा है वो समांतर किसके, सी डी के। जो ए बी रेखा है वो सी डी के समांतर। जब कोई चीज रेखा समांतर होती है तो आप देखेंगे कि समांतर रेखाओं पर क्या बनता है बेटा, एकांतर कोण या संगत कोण का निर्माण होगा। तो एक जो कोण है ये 50, इसके में ये एक्स बन रहा है एकांतर कोण। तो जब ये 50 है तो एक्स का मान भी क्या होगा भैया, 50 होगा। सीधा सा आप यहाँ से देख सकते हो कि एक्स का मान क्या होगा, यहाँ जो एक्स का मान होगा वो 50 होगा। कैसे होगा, आप यहाँ लिख सकते हो कि x इज इक्वल टू 50 डिग्री। क्यों, एकांतर कोण से। किससे भैया, एकांतर कोण से होगा, क्योंकि जो ये वाला कोण है और ये इसके विपरीत बन रहा है, ये देखो एक के अंतर से, एक ही रेखा पर बने, तो ये 50 डिग्री हो गया। तो x का मान क्या आ गया भैया हमारा, यहाँ 50 डिग्री आ गया। अब हमें y का चाहिए, तो अब यहाँ देखोगे, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो आप चाहो तो इससे रेखा के युग्म से भी इसको निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि अंतः कोण से यहाँ हम कुछ कोण मान लेंगे, तो अंतः कोण से निकाला जाएगा 180 से, या कुछ और चेंज कर देते हैं। तो आप एक काम करिए, यहाँ देखिए एकांतर कोण जो ए पी आर है हमारा, ए पी आर, ए पी आर मतलब इतना, ये वाला कोण ए पी आर, इतना कोण, कोण ए पी आर बराबर रहेगा भैया हमारा पी आर डी। किसके, कोण पी आर डी के, मतलब इसके पी आर डी के। देखो ये पूरा एकांतर कोण बन रहा है दोनों। यहाँ किससे लिख दो, यहाँ एकांतर कोण से लिखा है हमने, किससे भैया, एकांतर कोण से दोनों बराबर हो जाएंगे। तो जब ये 127 है तो ये पी आर डी भी 127 होगा। जब ये इतना 127 है तो इतना बस बचा हुआ है, उसको हम निकाल लेंगे किससे, परिभाषा लगा के भैया। या उसमें और भी चेंजेस आप कर सकते हो कि जो ए पी क्यू कोण है हमारा, आप देखो कोण ए पी क्यू आप जैसे चाहे निकाल सकते हो। ए पी क्यू मतलब ये वाला कोण 50 डिग्री। जो ए पी क्यू को अगर हम जोड़ें और धन ए पी क्यू के अलावा अगर हम इसमें जोड़ दें क्यू पी आर, क्यू पी आर मतलब इतना ही, ये तो 50 है, इतना ही और जोड़ दें, है ना। तो आप लिख सकते हो पी क्यू आर, गलत कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, क्यू पी आर, क्यू पी आर है ना अपना, क्यू पी आर, क्यू पी आर मतलब ये वाला कोण इतना। ठीक है, बाई है जिसमें ये कितने हो गए, 127 के बराबर है इसकी। ठीक है, इसके बराबर 127 के अब भी लिखा था। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, जो ए पी क्यू का मान है वो 50 है, तो यहाँ भर दीजिए 50 धन क्यू पी आर बराबर 127 डिग्री। तो क्यू पी आर का जब हम मान निकालेंगे तो 127, इसका पक्षांतर यहाँ कर देंगे तो धन से हो जाएगा ऋण, माइनस हो जाएगा। तो क्यू पी आर बराबर 127 में से अगर हम 50 को घटाएंगे बेटा तो आएगा हमारा 77। और जो क्यू पी आर देखो, क्यू पी आर इसका मान क्या है बाई, तो बाई का मान कितना है 77, कितना आया भैया 77 डिग्री। तो यहाँ लिख सकते हो कि वाई बराबर 77 डिग्री, ये वाई का मान आ गया। अब क्या बचा हमारा, एक्स का तो 50 आ गया और वाई का 77 आ गया। तो अब तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, दोनों के दोनों कोण आ गए। ठीक है, ये आ गया एक्स का मान, ये इसके क्या एकांतर कोण है, तो जो इसका है वो ये रहेगा
और इसका मान 77 आ गया, तो ये आ गया, और ये वाला कोण 50 पहले ही से आ गया था यहाँ। ठीक है, दोनों का हमने एक्स और वाई का मान निकाल दिया। बहुत ही इजी था, बहुत ही सरल था। आप दूसरे और कुछ भी यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, आप लगा सकते हो कॉन्सेप्ट, है ना। और भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप लगा सकते थे, रेखाओं का कॉन्सेप्ट, एक अंतर कोणों का अंतः कोणों का योग का लगा सकते थे। आप जैसे चाहो वैसे निकाल सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आपको जो भी कॉन्सेप्ट याद आ रहा है, जो भी कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हो, वो कॉन्सेप्ट का यहाँ यूज कर सकते हो, निकाल सकते हो यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट लग सकता है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लास्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 इसका लास्ट क्वेश्चन है और थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से आप देखेंगे। 5वां में यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा है, तो ये व्हाइट बोर्ड पूरा भर जाएगा। मैं आपको पढ़ के सुनाता जा रहा हूँ, करके बना के बताता जा रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखते जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है जरा देखिए सब लोग। आकृति 6.27 में पी क्यू और आर एस दो दर्पण है। ये कह रहा है कि मान लीजिए एक हमारा ये पी क्यू है, एक ये पी क्यू है, ये भी हमारा दर्पण है। दर्पण समझते हो, आईना, ऐना देखते हो जो। ठीक है, पी क्यू और आर एस, तो एक ये हो गया भैया आर एस, पी क्यू के साथ एक आर एस तो रहेगा ही। एक दर्पण ये हो गया, इसका नाम है आर एस। एक पी क्यू है, एक आर एस है। दर्पण मतलब ये पॉलिश है दर्पण की। ठीक है, ऐसा मान लीजिए ये क्या है, दर्पण की पॉलिश। एक साइड पॉलिश रहती है, नहीं तो आर पार दिखेगा। ठीक है, तो एक साइड पॉलिश रहती है भैया, और एक साइड प्लेन रहता है जिसमें हमारी शक्ल दिखती है। ठीक है, ये पीछे वाला भाग है जहां हमारी शक्ल नहीं दिखती, मान लीजिए। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि समांतर रखे हैं, मतलब ये दोनों समांतर रखे हैं। ठीक है, एक आपतन किरण ए बी, एक आपतन किरण ए बी, ध्यान से समझोगे। एक आपतन किरण, मान लीजिए ये किरण आती है, ये इसका नाम हो गया ए, इसका हो गया बी, मतलब एक किरण ए बी, आपतन किरण ए बी, दर्पण पी क्यू से बी पर टकराती है। दर्पण पी क्यू से बी पर टकरा गई। ठीक है, बी पर टकराती है और परावर्तित किरण पथ बीसी पर चलकर यहां से परावर्तित होती है, और ये पथ हो गया, जैसे ये बी है तो ये क्या हो जाएगा, सी। क्या हो गया, बीसी पर चलते बीसी पर चलकर दर्पण आर एस से टकराती है और तथा पुनः सी डी के अनुदेश परावर्तित हो जाती है, और फिर सी से डी की ओर क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। मतलब यहाँ से भेजी, यहाँ टकराए, फिर यहाँ पड़ेगी, यहाँ से टकरा के बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अनुदेश परावर्तित हो जाती। तो सिद्ध कीजिए कि जो ए बी है वो समांतर है सी डी के। हमें सिद्ध करना है कि जो ए बी रेखा है वो सी डी के समांतर होगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए क्या करना है बेटा, देखो ध्यान से। पहले आप यहाँ पर आप एक लंब डाल लीजिए। जब आप परावर्तन का नियम पढ़ते हैं तो परावर्तन का नियम ये था, आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब होता है। तो ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये हमारा क्या हो गया भैया, अभिलंब हो गया। तो यहाँ भी डालना पड़ेगा भैया हमें अभिलंब। अभिलंब की जरूरत तो पड़ेगी, तीनों एक ही तल में होते हैं। अब चाहो तो इसको नाम, जैसे हमने इसको नाम दे दिया एक, इसको दे दिया कोण नंबर 2, समझ गया, कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, और यहाँ हम दे रहे हैं इसको कोण नंबर 3, और इसको दे दिया हमने नाम कोण नंबर 4। 1 2 3 4, ये कोणों के नाम हो गए। आप रेखाओं को नाम देना चाहो, इसको मैंने दे दिया ई और इसको दे दिया मैंने एफ। ठीक है, ये हमारे अभिलंब थे, उनका हमने नामकरण कर दिया। ठीक है, ये अभिलंब का नामकरण हो गया। अब आगे चलते इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग है, ध्यान से देखते जाना। ठीक है, अब क्या दिया कि बिंदु बी पर आप देखोगे, इस बिंदु बी पर, ये वाला बिंदु बी है, तो इस बिंदु बी पर बी है, जो रेखा बीई, जो रेखा बीई है ना, बिंदु बी पर रेखा क्या है, बी है, जो लंबवत है किस पर, पी क्यू पर। तो आप लिख सकते हो कि बिंदु बी पर, यहां लिखो बिंदु बी पर पी क्यू लंबवत है। पी क्यू के लंबवत क्या है भैया, ई बी। पी क्यू के लंबवत है ई बी, है कि नहीं, बिल्कुल है सर। पी क्यू लंबवत बीई, या बी भी लिख सकते हो या ई बी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और आप देखोगे किस पर, बिंदु सी पर, वो भी यहां लिखोगे। और बिंदु सी पर किस पर, बिंदु सी पर क्या लंबवत है, आर एस के लंबवत है सी एफ। क्या लंबवत, आर एस के लंबवत है सी एफ लंबवत है। तो अब यहाँ देखेंगे जो कोण 1 है कोण 2 के बराबर होगा, तो यहाँ पर कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के। सर क्यों बराबर है कोण 1 कोण 2 के? अब आपने बेटा कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ा होगा कि जब परावर्तन की जो क्रिया होती है, तो आपने पढ़ा होगा कि जब कोई प्रकाश की किरण
आकर एक सतह से टकराती है तो टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तब जो इसके जो कोण बनते हैं, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, तो ये आने वाला कोण आपतन कोण और ये जाने वाला कोण आपतन कोण, ये परावर्तन कोण है ना। तो जब परावर्तन की क्रिया होती है तो उसका एक नियम, दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है बेटा कि आपतित किरण जो आपतन कोण बना है और जो परावर्तन कोण बना है दोनों बराबर होते हैं। दूसरा नियम क्या होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। समझ गए ना आप। तो इसमें जो आपतन कोण हो गया हमारा, जैसे मान लो 2, तो परावर्तन कोण क्या हो गया 1, इसलिए कोण 1 बराबर होगा कोण देखे कारण यहाँ लिख दो कि आपतन व परावर्तन कोण, आपतन कोण, आपतन व परावर्तन बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। आपतन और परावर्तन कोण दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए सर इसी प्रकार आप क्या लिख सकते हो, इसी प्रकार आप लिख सकते हो कि जो कोण कौन सा है, कोण नंबर 3 है वो 4 के बराबर होगा, कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के। क्यों, इसी नियम से, किस नियम से, जो अभी मैंने बताया है आपको सर, इसी नियम से कोण 3 के बराबर होगा 4। इसको दे दो समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर दे दो 2। ठीक है, अब आप यहाँ क्या लिख सकते हो कि जो कोण 2, देखो यहाँ पर जो कोण 2 है वो कोण 3 के बराबर होगा भैया। क्यों, ये देखो ये एकांतर कोण बन रहा है, कोण 2 बराबर होगा कोण 3 के। तो यहाँ लिख सकते हो कि तथा कोण 2 बराबर होगा कोण 3 के, किससे, एकांतर कोण से। देखो भैया एकांतर कोण से यहाँ बन रहा है ना, एकांतर कोण 3 यहाँ बन रहा और इसके विपरीत दिशा में 2 बन रहा, तो ये एकांतर कोण होगा। ठीक है, तो एकांतर कोण से कोण 2 बराबर होगा कोण 3 के। इसी प्रकार कोण, अब देखो आप क्या लिख सकते हो आप कि कोण 1 बराबर होगा कोण 4 के। सर कोण 1 कोण 4 के बराबर क्यों है, यहाँ भी एकांतर की परिभाषा लग रही है और एकांतर की परिभाषा आप लगाना ना चाहो तो इसमें आप क्या कर सकते हो, देखो कोण 2 के बराबर है कोण 1, तो हमने इसकी जगह लिख दिया कोण 1, और कोण 3 बराबर कोण 4 के, तो हमने लिख दिया कोण 4। इसको आप लिख दो समीकरण नंबर 3 और उसको दे सकते हो आप समीकरण नंबर 4। क्या दे सकते हो, समीकरण नंबर 4। आप यहाँ देखोगे, अभी आप क्या कर दो, दोनों में दो का गुणा कर दो दोनों पक्षों में, तो 2 1 और 2 4 दोनों पक्षों में हमने क्या कर दिया, 2 से गुणा कर दिया। ठीक है, 2 से गुणा करने के बाद आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि कोण 1 धन कोण 1 बराबर कोण 4 धन कोण 4। लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कोण 4 धन कोण 4। बिल्कुल हो गया कि नहीं। चलो अब क्या कर सकते हो, कोण 1 तो ठीक है भैया, एक कोण 1 के बराबर कोण 2 भी है, तो इसकी जगह आप लिख दो कोण 2। कोण 4 को लिख दो, कोण 4 लिखना होगा, कोण 4 बराबर आप कैसे कोण 3 लिख सकते हो, यहाँ 3 लिख दिया और 4 का 4 रहने दो, एक जगह हमने चेंज कर लिया, एक जगह हमें चेंज नहीं करना है। समीकरण 1 व 2 से लिख सकते हो कि समीकरण 1 व 2 से मान दिया हमने 1 2 3 4, मतलब जो एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप लिख सकते हो कोण 1 और 2 में क्या बन रहा है, कोण 1 और 2 में क्या बन रहा है, कोण 1 2 बन रहा है BCD। क्या बन रहा है भैया, BCD। तो लिख सकते हो कि कोण BCD बराबर होगा 3 4 में कौन सा बन रहा है, 3 और 4 में, 3 और 4 बन रहा है ABC। क्या बन रहा है भैया, ABC। तो लिख सकते हो ABC, मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों बराबर हैं। जब ये कोण बराबर हैं तो सीधी सी बात है कि रेखा क्या होंगी, यहाँ एकांतर कोण एक युग्म, यहाँ लिख सकते हो यहाँ पर एकांतर कोण युग्म बराबर हैं, इसलिए क्या करना था हमें सिद्ध कि AB है, सॉरी AB रेखा CD के समांतर, इसलिए AB समांतर होगी CD के, इसीलिए AB समांतर है CD के। बहुत ही सरल था, इजी था, बस आपको उसको ध्यान से पढ़ना है, समझना है बेटा, कोई भी उसमें कठिनाई वाली बात नहीं है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाया, बहुत ही सरल तरीके से आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई परेशानी है तो आप वीडियो को रिवर्स करके देखो, समझो, और कोई भी परेशानी होती है तो मुझे कमेंट करके आप क्वेश्चन का, आपको जो क्वेश्चन होगा उसका मैं सॉल्यूशन दूंगा आपको। समझ गया ना बेटा। तो ये सारी की सारी एक्सरसाइज 6.2 कक्षा 9वीं अध्याय 6 रेखा और कोण से संबंधित मैंने कंप्लीट कर दिए। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने समझा दिए हैं और आशा करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाते तो वीडियो को आप रिवर्स करके देखो बेटा, दोबारा से कर उसको सॉल्व करके देखो, तो आपसे सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है बेटा, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो बेटा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने पार्टियों के साथ हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।